डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट पार्ट 4। तो प्रैक्टिस सेट पार्ट 4 हम देखने वाले हैं। इससे प्रीवियसली हमने प्रैक्टिस सेट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखा था। आप उन लेक्चर्स को ज़रूर फॉलो करें। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले के क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोज़ में कवर किए हुए हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें प्रपोज करना है एन अप्रोच टू मॉनिटर एंड मेंटेन द फेयरनेस इन अ लोन अप्रूवल मशीन लर्निंग मॉडल दैट मे एग्जिबिट बायस बेस्ड ऑन जेंडर एंड इनकम। ठीक है, बेस्ड ऑन जेंडर एंड इनकम हमें देखना है। सजेस्ट एट लीस्ट 2 स्ट्रेटजीज फॉर डिटेक्टिंग एंड मिटिगेटिंग बायस। ठीक, तो जब भी बायस की बात आती है तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो एफपीआर और एफएनआर से डील करता है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल एफ पी आर इज ग्रेटर देन एफ एन आर, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मिटिगेट के लिए हमारे पास क्या है, प्री प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो जो ये हमारा होता है डेटा बेस्ड। तो यहाँ पे हम डेटा ऑगमेंटेशन, फीचर सिलेक्शन एंड इंजीनियरिंग के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रॉब्लम को। दूसरी चीज़ हमारे पास है, अगर हम इन प्रोसेसिंग में देख रहे हैं जो कि मॉडल बेस होता है, तो हम कोई दूसरा एल्गोरिदम प्रपोज कर सकते हैं। सपोज करते हैं कि वो एल्गोरिदम एग्जिस्टिंग वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली, तो अनदर एल्गोरिदम, या फिर वी कैन गो फॉर द रेगुलराइजेशन प्रोसेस। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है कि एन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन फर्म बिल्ड्स अ नाइव बेस्ड क्लासिफायर टू प्रेडिक्ट वेदर अ मशीन इज फॉल्टी और इन नॉर्मल स्टेट। तो मतलब प्रेडिक्ट करना है कि मशीन फॉल्टी है या फिर नॉर्मल स्टेट में है, बेस्ड ऑन द रीडिंग्स ऑफ द सेंसर। मतलब सेंसर की रीडिंग्स आपको दी जाएंगी, और रीडिंग्स किसकी किसकी होंगी, टेम्परेचर की, वाइब्रेशन की एंड प्रेशर की। ये रीडिंग्स आपको दी जाएंगी, उसके बेसिस पे आपका जो मशीन लर्निंग मॉडल है उसको क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है कि वेदर द मशीन इज फॉल्टी और इन नॉर्मल स्टेट। तो फर्स्ट जो पार्ट है हमारे पास वो है कि एक्सप्लेन हाउ द क्लासिफायर वुड कंप्यूट द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फॉल्टी स्टेट फॉर अ मशीन शोइंग हाई टेम्परेचर एंड वाइब्रेशन। और हमें क्या करना है, इलस्ट्रेट द स्टेप बाय स्टेप कॉम्बिनेशन ऑफ प्रायर एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो जब मैंने नाइव बेस पढ़ाया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, आप उसको ज़रूर विजिट करिएगा, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ अ प्रायर एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्योंकि ये तो न्यूमेरिकल है, यहाँ पे हम सीधे एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर हम कंप्यूट करते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी तो उसके लिए एक्सप्रेशन हमारे पास ये होता है। ठीक है, जहाँ पे ये पी बी बाई ए क्या है, एक लाइकलीहुड, पी ए क्या है, प्रायर, और पी बी क्या है, एविडेंस। ठीक, तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेकेंड पार्ट अगर हम देखें, कंप्यूट करना है लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी। तो पी टेम्परेचर इज इक्वल टू हाई गिवन डैट फॉल्टी। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे प्रोबेबिलिटी निकालना है सच डैट हमें पहले से बताया गया है कि वो जो मशीन है वो फॉल्टी है। ठीक है, इसको ऐसे रीड करते हैं। तो पी टेम्परेचर इज इक्वल टू हाई गिवन डैट नॉर्मल। इन द सेम वे हम वाइब्रेशन के भी लिख लेंगे, पी वाइब्रेशन इज इक्वल टू हाई गिवन डैट फॉल्टी, पी वाइब्रेशन इज इक्वल टू हाई गिवन डैट नॉर्मल। तो फॉल्टी और नॉर्मल के लिए दोनों कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे लिख लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टू कंप्यूट द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे पी फॉल्टी गिवन दैट टेम्परेचर इज इक्वल टू हाई एंड वाइब्रेशन इज इक्वल टू हाई क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू पी फॉल्टी multiplied by P temperature is equal to high given that faulty multiplied by P vibration is equal to high given that faulty। ठीक, इन द सेम वे जैसे हमने यहाँ पे फॉल्टी गिवन डेट टेम्परेचर देखा है, वैसे ही हम नॉर्मल गिवन डेट टेम्परेचर के लिए यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख लेंगे। हाउ टू राइट दिस एक्सप्रेशन ये हमने ऑलरेडी अपने नाइव बेस के लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमें डिसीजन देखना है। अगर फॉल्टी गिवन डेट टेम्परेचर इज इक्वल टू हाई, वाइब्रेशन इज इक्वल टू हाई ग्रेटर हो जाता है पी नॉर्मल गिवन डेट टेम्परेचर इज इक्वल टू हाई, वाइब्रेशन इज इक्वल टू हाई से, तो हम कहेंगे कि हमारा जो गिवन डेटा पॉइंट है इट इज बिलोंगिंग टू द क्लास ऑफ फॉल्टी। अदरवाइज हम क्या कहेंगे, इट बिलोंग्स टू द नॉर्मल क्लास। अब हमारे पास जो बी पार्ट है वो क्या कह रहा है कि एनालाइज करें प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिपेंडेंस अजम्पशन व्हेन सेंसर रीडिंग्स आर कोरिलेटेड। मतलब जो रीडिंग्स है वो कोरिलेटेड अगर हो,
क्योंकि जब भी हम नाइब बेस की बात करते हैं तो जो फीचर्स होते हैं दे आर दी इंडिपेंडेंट ऑफ द ईच अदर। ये कहना है कि मान लिए इंडिपेंडेंसी ना हो, किसी ना किसी तरह की डिपेंडेंसी हो, जब आपने वर्ड यहाँ बोल दिया को रिलेटेड तो मतलब जो फीचर्स हैं उनका आपस में कुछ ना कुछ को रिलेशन है, ठीक है। सो अगर ऐसा केस हो तो उसमें क्या होगा, तो उसके लिए पॉसिबल रेमेडीज क्या है। तो अगर assumption हमारा false है, that means that the given features are correlated to each other, it can influence in many ways। double counting evidence किस चीज को लीड करेगा, इट विल मिसलीडिंग द फीचर इंपॉर्टेंस। एक ही चीज को बार बार हम काउंट कर लेंगे, ठीक। और प्रिसीजन रिकॉल में इम्पैक्ट क्या होगा, दिस में रेज द एफ पी और एफ एन डिपेंडेंसी ऑन क्लास कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस। तो ये दो चीज इससे रिजल्ट करेगी अगर हम को रिलेटेड मान के चलते हैं, ओके। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये तो हमने प्रॉब्लम बता दी। सो व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशन। पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है कि चेक करें कोरिलेशन को एंड डू फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग मतलब हमें ये देखना है कि विच फीचर्स आर रेलिवेंट एंड विच फीचर्स आर नॉट रेलिवेंट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन करना है यूजिंग टेक्निक्स लाइक पीसीए, जैसे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। पीसीए मैंने अपने एक शॉर्ट में कवर किया हुआ है, काइंडली विजिट और आप उस शॉर्ट को देखें कि व्हाट इज द पीसीए, ठीक है। एक डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि पीसीए के जैसे और कौन सी डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक है। तो नेक्स्ट पॉसिबल सॉल्यूशन इसमें है कि वी हैव टू यूज सम अदर मॉडल्स दैट अलाउ कोरिलेटेड फीचर्स। अब नाइब बेस तो नहीं कर रहा, कोई अदर मॉडल विच अलाउ कोरिलेटेड फीचर्स, ओके। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। हमारे पास कुछ एक्चुअल वैल्यूज दी हैं और कुछ प्रेडिक्टेड वैल्यूज दी हैं मॉडल ए एंड बी की। मैं पूरा क्वेश्चन रीड नहीं कर रहा हूँ, आप इसको रीड कर लेना। हमें एक्चुअल वैल्यूज और प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ मॉडल ए एंड बी के बेसिस पे मॉडल ए एंड बी को जो है कंपेयर करना है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एमएसई आरएमएसई वैल्यूज। तो आप देखो ये सारी वैल्यूज हमने सबसे पहले मॉडल ए के लिए एक्चुअल लिखी और प्रेडिक्टेड वैल्यूज लिखी, ठीक। अब y माइनस वाई कैप हमने कंप्यूट कर लिया सबके लिए, ठीक है। उसके बाद हम y माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर कंप्यूट कर लिए, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं सम ऑफ स्क्वायर का एक्सप्रेशन ये होता है, इसको हमने कंप्यूट कर लिया। एमएससी का जो एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है, इसको हमने कंप्यूट कर लिया, तो इसकी वैल्यू 0.8325 आ गई एमएससी की। अब आरएमएससी में क्या करना है, इसी का रूट ले लेना है, तो हमने इसका रूट ले लिया, ये 0.912 हो गया, ओके। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सिमिलरली हमने मॉडल बी के लिए कर लिया। मॉडल बी के लिए किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, एमएससी की वैल्यू आ गई 0.44 और आरएमएससी की आ गई, बी आरएमएससी मतलब मॉडल बी का जो आरएमएससी आया वो 0.669 आ गया, ठीक है। तो जो हमारा ए आर एम एस सी है वो हमारा कितना आया है, ए आर एम एस सी आप देखो, ए आर एम एस सी 0.9 और बी आर एम एस सी क्या आ रहा है 0.6, मतलब बी आर एम एस सी क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, ठीक। तो बी आर एम एस सी हैज लोअर आर एम एस सी, सो इट विल बेटर जनरलाइज, ओके। सो अगर हम कंपैरिजन करें तो मॉडल ए का 0.91, मॉडल बी का 0.67। मॉडल ए में है हाई बाइस लो वेरिएंस। हाई बाइस और लो वेरिएंस ये किसका केस है, ये अंडर फिटिंग का केस है, ठीक। मॉडल बी में क्या है, लो बायस और मॉडरेट वेरिएंस, तो मॉडरेट है इसलिए बेटर फिट हो जा रहा है। अगर यहाँ हाई वेरिएंस हो जाता तो कौन सा कंडीशन होता, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ओके। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज दी हैं टी पी एफ एन एफ पी टी एम, ठीक। तो ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने शॉर्ट्स में आपको एक कैट वाला एक शॉर्ट्स दिखाया था जिससे मैंने कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपको एक्सप्लेन किया था, जहां से आप समझ सकते हो कि व्हाट इज टी पी एफ एन एफ पी टी एन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम सारी वैल्यूज को यहाँ पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स में पुट कर देंगे, ठीक है। देन वी हैव द फॉर्मूला ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी होता है टी पी प्लस टी एन अपॉन टी पी प्लस एफ पी प्लस एफ एन प्लस टी एम। प्रिसीजन होता है टी पी अपॉन टी पी प्लस एफ पी। रिकॉल होता है टी पी अपॉन टी पी प्लस एफ एन। सारे वैल्यूज हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव है, एक्चुअल भी पॉजिटिव, प्रेडिक्टेड भी पॉजिटिव तो बोलते हैं ट्रू पॉजिटिव, एक्चुअल भी हमारा निगेटिव, प्रेडिक्टेड भी निगेटिव तो बोलते हैं ट्रू निगेटिव। इन द सेम वे ये सारी चीजें मैंने एक शॉर्ट में क्लियर की हुई हैं, आप उनको जरूर देखिएगा। जब हम इनको कंप्यूट करेंगे तो वी विल गेट दीज ऑल वैल्यूज, ओके। So recall 80% score shows that 80% of the real kernel are the detected, जो कि quite good।
स्पेसिफिसिटी अगर हमारी 84% है, shows the model is slightly better at identifying retained customer precision, 75% is somewhat slower। ठीक है, तो ये रिमार्क हमें इस क्वेश्चन के हिसाब से देना था, वो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। स्टे ट्यून टू द मैक्स अकेडमी, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।